अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आज हमारी बहन ये आम का क्या करेगी, यानी कि या तो अचार बनाएगी या फिर इसकी कौन सी ऐसी रेसिपी बनाएगी। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि ये जो कच्चे मैंगो हैं इनको एक दिन में किस तरह से तैयार किया जाए, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर हमने इसको फुल अच्छे तरीके से पकाना है। वो किस तरह से पकेंगे, बगैर स्किप किए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिएगा। तो जी यहाँ पर हमारे पास 4 अदद मैंगो के क्रेट हैं। तो ये अभी तक बहुत कच्चे हैं, यानी कि पके नहीं अच्छे तरीके से। एक क्रेट में तकरीबन 10 से 12 किलो मैंगो हैं। तो ये एक दिन में हमने इसको किस तरह से येलो करना है और किस तरह से पकाना है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है। ये आम पानी है, ये गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। और यहाँ पर मैंने 4 अदद साशे ले लिए हैं चाइनीज़ ग्लोबल के। सो फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी मैंगो या पंसारी की दुकान से इजीली मिल सकता है। इसमें इसको ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। तो 4 क्रेट हैं, तो 4 ही मैंने साशे ले लिए हैं। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही पानी ले लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से इसमें डिप करेंगे। 2 दफ़ा से हमने इसको अच्छे तरीके से गीला कर लेना है। गीला करने के बाद इस तरह से हम एक एक क्रेट में एक एक साशा रख देंगे। सो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। सारे क्रेट्स में हम इसी तरह से एक एक साशा जो है गीला करके रख देंगे। ऊपर से हम अच्छे तरीके से इसको कवर कर देंगे, यानी कि इसको हमने बिल्कुल बंद कर देना है। और इसको हमने किसी स्टोर रूम में या किसी बंद रूम में हमने इसको रखना है, यानी कि हवा वाली जगह पर हम इसको नहीं रखेंगे। तो अच्छे तरीके से हम इसको बंद करने के बाद इसको किसी भी कपड़े के साथ इसको कवर करेंगे। यकीन जाने फ्रेंड्स, ये एक दिन में किस तरह से पकेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो मैंने माशाल्लाह से जब नेक्स्ट डे इसको देखा तो मैं खुद हैरान हो गई कि अल्लाह ताला की कुदरत देखें, उसकी नेमतों का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। उसने एक इंसान के लिए न जाने कितनी कितनी नेमतें पैदा की। तो इसीलिए हमें हर वक्त उसकी ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अच्छे तरीके से हम इसको किसी भी गर्म चादर के साथ इसको कवर कर देंगे ताकि इसको हीट मिले। और नेक्स्ट डे तो अब हम इसको चेक करेंगे, नेक्स्ट डे तक इसका जो है क्या रिज़ल्ट आता है। अब हम इसको खोल के चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स, जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, मैंगो हमारे बहुत ही लगता है अच्छे तरीके से पक चुके हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत देखें। यकीन जाने उसकी ज़ात का हम दिन रात भी शुक्र अदा करें तो कम है। तो माशाल्लाह देखें उसकी कुदरत, एक ही दिन में यानी कि एक रात में ये मैंगो देखें किस तरह से पक चुके हैं। और खुशबू इस कदर हमारे रूम में हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। यकीन जाने हमारे घर में जो भी आ रहा है वो यही कह रहा है कि ये मैंगो की खुशबू किस तरह की बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपने कच्चे मैंगो अगर पकाने हैं तो इसी तरह से पकाएं। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से हमारे मैंगो जो हैं तैयार हो चुके हैं। तो ये वाली भी देखें। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपको कुछ कुछ मैंगो जो है ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, तो ये कच्चे नहीं, तो बिल्कुल ये भी पक चुके हैं, लेकिन ये इनका कलर जो है ग्रीन है। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, यकीन जाने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो मैं आपको अभी कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर से ये जो है किस तरह के रेडी हुए हैं। तो आप इसका मिल्क शेक बनाएं या उस तरह से खाएं, यकीन करें बाज़ार से कहीं गुना मीठे और कहीं गुना मतलब बहुत ही अच्छे जो मैंगो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ही मैंगो बहुत अच्छे तरीके से हमारे पक चुके हैं। अब मैं आपको इसको जो है कट करके दिखाऊंगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन मैंगो है। तो ग्रीन मैंने इसलिए पकड़ा है कि ये जो ग्रीन है ये कच्चा नहीं, ये भी अच्छे तरीके से अंदर से पक चुका है माशाल्लाह से फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का ये लग रहा है। ना तो ये बहुत ज़्यादा गला हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चा है। यकीन करें बहुत ही टेस्टी से हमारे मैंगो जो हैं तैयार हो चुके हैं। तो आज की टिप्स अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।